नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। इस हफ्ते है देहरादून में लॉकडाउन नहीं होगा। डीएम देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसकी घोषणा की है। पहले की तरह ही तहसील वार जो है साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था लागू रहेगी। तो इस हफ्ते लॉकडाउन नहीं होगा, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि जो हफ्ते में लॉकडाउन का जिक्र होता है, सैटरडे संडे का जब हम जिक्र करें, तो साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था लागू रहेगी पहले की ही तरह, ये जानकारी जरूर मिल रही है। इस सैटरडे संडे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस बार ये 2 दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील हैं और इन 2 दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था। उत्तराखंड सरकार के इंटरस्टेट सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध की व्यवस्था ने राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण का खतरा दोगुना कर दिया। हालात ये हैं कि यूपी से रोज रोडवेज की 10 बसें सवारियों को लेकर उत्तराखंड बॉर्डर पर जो है डाटकाली टनल पर पहुंच जाती है। उत्तराखंड में एंट्री बैन होने की वजह से ये बसें सवारियों को यहीं पर ड्रॉप कर देती हैं। यहां से सवारियों को उठाकर लाने पर भी बैन लगाया गया है। लिहाजा अब सवारियां परेशान, उन्हें 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे दिक्कत है कि सहारनपुर से सवारी लेकर यहाँ पे छोड़ी जाती है और आगे सारी सवारी पैदल जाती है, जबकि कोई सवारी बॉर्डर पे जो जाती है ना, वो ये भी नाम पता भी नहीं लिखवा के जाती है, ऐसे जाते हैं। उधर से जो सवारी आती है, इक्का दुक्का सवारी आती है, वो पैदल आती है, आने में बहुत दिक्कत होती है, किराया विराया सब एक्स्ट्रा लिया जाता है। बॉर्डर से आ रहे हैं हम बहुत दूर से, गाड़ी की दिक्कतें हो रही है बहुत, बच्चा साथ में, बहुत दिक्कत हो रही है पैदल चलने में भी। आप कहाँ से आ रहे हैं? सहारनपुर? हाँ जी, सहारनपुर से आ रहे हैं। कहाँ पे उतारा है? ये इधर बॉर्डर की तरफ उतारा है। तो वहाँ से फिर गाड़ी नहीं मिली? नहीं, वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही कोई, पैदल ही जा रहे हैं? पैदल ही जा रहे हैं। अब आगे से मिलेगी, देखो मिले तो नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा आगे तक। सहारनपुर से आ रहे हैं जी, डाट मंदिर तक बस लाई, वहाँ से मैं पैदल चला। परेशानियाँ तो अधिक पड़ रही हैं, लेकिन किया क्या जाए, मजबूरी है मेरे सामने। तो इन्होंने बॉर्डर पे ही रोक दिया था? हाँ, बॉर्डर पे डाट मंदिर के उसी पार से छोड़ दिया। बिहारी गढ़ से आए थे, अभी हमको ना तो कोई साधन मिला आगे जाने के लिए, हम अपने हिसाब से पीछे ही रह गए बस। तो क्या वो बॉर्डर पे उतार दिया? हमको बॉर्डर से पहले उतार दो। उत्तराखंड में इंटरस्टेट सार्वजनिक परिवहन को अभी तक अनुमति न दिए जाने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं खड़ा हूं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर। यहां पर यूपी से जो भी बसें यहां पर आ रही हैं, वो सवारियों को इसी बॉर्डर पर उतार दे रही हैं, क्योंकि इससे आगे उत्तराखंड की सीमा लग जाती है और यहां से करीब 7 किलोमीटर दूर आईएसबीटी है। लोग यहां से पैदल ही 7 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, और किसी तरह वो यहां से पैदल चलकर 7 किलोमीटर दूर आईएसबीटी पहुंच रहे हैं। और लोगों की समस्या ये है, लोगों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश से जो भी बसें आ रही हैं, उनको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो पुलिस चेक पोस्ट है, वहाँ पर रोक लिया जाए, वहाँ पर उनको उतार लिया जाए और वहाँ से फिर वो अपने गंतव्यों को निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी बॉर्डर पर जो भी यात्री उतर रहे हैं, यहाँ से सवारियों को उत्तराखंड के जो गाड़ियाँ हैं, उनको भी यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है कि वो यहाँ से सवारियों को पिक एंड ड्रॉप कर सकें, जिसके चलते पैदल चलना लोगों की मजबूरी बन गई है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आप बॉर्डर चेक पोस्ट का हाल भी देख लीजिए। नियमों के मुताबिक यूपी से उत्तराखंड में कोई भी बिना पास एंट्री नहीं कर सकता। हर एक वाहन चेक किए जा रहे हैं, लेकिन पैदल आ रहे यात्री दाएं बाएं से आसानी से चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आसारोड़ी चेक पोस्ट पर खड़ा हूं, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से लगने वाली पहली चेक पोस्ट ये आसारोड़ी चेक पोस्ट है। नियमानुसार यूपी से जो भी गाड़ी आएगी, चाहे वो 2 व्हीलर ही क्यों न हो, उसको यहाँ पर पास दिखाना होगा और पास दिखाने के बाद ही उसको उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। इसके ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश से रोडवेज बसों के जरिए जो यात्री आ रहे हैं, वो यहाँ से 5 किलोमीटर पहले ही उत्तराखंड की सीमा पर उनको उतार दिया जा रहा है और वहाँ से वो सारे के सारे यात्री पैदल आ रहे हैं। लेकिन उन सभी यात्रियों के पास न कोई परमिशन लेटर है और ना ही यहाँ पर उनकी प्रॉपर कोई चेकिंग की व्यवस्था है। पुलिस की दिक्कत यह है कि वो 2 व्हीलर का पास चेक करे, 4 व्हीलर का पास चेक करे, या फिर जो सैकड़ों की संख्या में यूपी से जो पैदल यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पास चेक करे।
इसी उआफों के बीच जो पैदल यात्री हैं वो बिना पास के ही उत्तराखंड में प्रवेश कर जा रहे हैं। इससे एक बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, चाहे वो सहारनपुर हो चाहे अन्य जिले हों, वहाँ से रोडवेज की बसों के जरिए जो यात्री उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं है, यानी कि उनकी कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी और ना ही हो रही है। यूपी ने करीब 10 बसें लगाई हैं जिनसे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यात्री आते हैं। वो उत्तराखंड की सीमा पर उनको उतार दिया जाता है। यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था भी चूंकि बंद कर दी गई है, इसीलिए यात्री करीब 7 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस बॉर्डर को आसानी से क्रॉस करके वो उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, आसरोड़ी चेक पोस्ट, देहरादून। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर 2 मेडिकल टीमें जो है तैनात की हैं, जिससे इन लोगों की चेकिंग हो सके। इन्होंने जांच करना शुरू कर दिया है। हर यात्री पर नजर रखी जा रही है। खांसी बुखार वाले यात्रियों को तत्काल ही चिन्हित करके कोविड सेंटर भेजा जाएगा। उसमें इस प्रकार की कोई भी मतलब दिक्कत है, खांसी बुखार या जुकाम या बहुत सांस की दिक्कतें हो, तो उनके लिए हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है, ताकि अगर इसमें ऐसी कोई दिक्कत है ताकि उनको आइसोलेट करके मतलब जो सबसे नज़दीकी हमारे जो अस्पताल हैं उसमें मतलब उसको लेके फिर आगे मतलब उसकी जो भी मतलब जांचें हों। उधर देहरादून के रायपुर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग का आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि इससे 3 साल में 6000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस मौके पर विभागों के स्पेशल ऑडिट पर सीएम ने कहा है कि सीएम ऑफिस, आवास, सचिवालय दलालों से मुक्त हो गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये कदम उठाए गए हैं। ऑडिट से सच्चाई सामने आती है। हमारा जो सचिवालय आज मुख्यमंत्री का आवास है, आज तमाम जो माफिया लोग रहते थे, जो एक लाइजनिंग ऑफिसर बन करके लाइजनिंग का काम करते थे या दलाल कहना चाहिए, आज उसे पूरी तरह हमारा जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको हमने मुक्त किया है। इसी तरह से जो ये चीज़ें कब पकड़ में आते हैं, जो ऑडिट होता है और उसमें पारदर्शिता होती है, तो पारदर्शिता के साथ इसलिए हमने कहा कि हर काम का ऑडिट होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए, ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे और जो जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता जो सरकार को बनाती है, उनका और जनता का विश्वास ये बना रहे। किन-किन विभाग? देहरादून में कॉम्प्लेक्सों में अब अवैध पार्किंग का गोरख धंधा शुरू हो चुका है। खुलेआम चल रही अवैध वसूली से आम जनता को परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन को खबर नहीं है। राजपुर रोड की बात करें, यहां मौजूद कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, अवैध पार्किंग में 2 व्हीलर से 10 रुपए तो 4 व्हीलर से 30 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। राजधानी में कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें बैंक हैं और इसकी वजह से वहां पर काफी लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं और उन्हें इतनी मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। मामले में डीआईजी ने जांच के आदेश भले ही जारी कर दिए। यहाँ पे हम ये हमेशा देखते हैं कि ये अवैध रूप से ही पार्किंग कभी कभी मतलब उठाते हैं, मतलब हमेशा ही। कई बार ये पार्किंग का 10 रुपए भी हमसे चार्ज करते हैं, उसका कोई मतलब पर्ची नहीं देते हैं। देखिए, इस तरह की कोई फॉर्मल शिकायत अभी हमारे पास नहीं आई है। कोई इस तरह की शिकायत अगर हमारे पास आती है तो उसको हम लीगली एग्जामिन करेंगे और कहीं लगता है कोई लॉ वायलेट हो रहा है और कोई कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बाद देहरादून में ये अवैध रूप का धंधा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ये है, कॉम्प्लेक्स के आगे पार्किंग का स्पेस था, पार्किंग जो कि नहीं दिया जा सकता था किसी पेड पार्किंग में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स का इलाका है, इस इलाके के जो आगे जो खाली एरिया था इसे अवैध रूप से पार्किंग यानी पेड पार्किंग रूप में बदला गया है, जबकि ये नियम के अनुसार नहीं हो सकता है। यहाँ पे तमाम प्रकार के ये कॉम्प्लेक्स हैं। एक यही कॉम्प्लेक्स नहीं, राजपुर रोड पे कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ आपको ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर उत्तराखंड में आज से यानी 7 अगस्त से 9 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 अगस्त से 9 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और चमोली में भारी से भारी बारिश की बातें की गई हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 8 अगस्त को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश जो है उसका भी अनुमान है। देखिए, आज से जो रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ रही है प्रदेश में
मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में अभी 3 दिन बात करें करीब करीब जो है तो हल्की से मध्यम तो सब जगह मिलने वाली है। और उसके साथ जो भारी बारिश की बात है तो बिल्कुल जो कुमाऊं रीजन हमारा उसमें मिलेंगी एक आध दुका जगहों में हैवी से वेरी हैवी रेंस। और इसी तरह जो गढ़वाल के लोअर गढ़वाल रीजन्स हैं तो उसमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेंस जो है एक आध दुका जगहों में आज भी और कल भी ये मिलनी चाहिए। इसी बीच टिहरी से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ NH94 आगरखाल के पास ये बंद हो गया है। मलबा और बोल्डर गिरने की वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गई है। NH पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जेसीबी मशीनों से रोड खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। तो देखिए जरा तस्वीरें किस तरह से पूरा रास्ता बंद हो गया है। मलबा और बोल्डर गिर गया, काफी पेड़ गिर गए हैं। जो जहां था वो वहीं ठहर गया है। रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप अभी यहाँ पे रास्ता खोल रहे हैं और आगे चल के वापस रास्ता खराब नहीं होगा क्योंकि कहीं से भी पहाड़ी दरक रही है, बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा आ जा रहा है, एकदम से भरभरा कर पेड़ पौधे गिर रहे हैं। और अब तो बारिश का अलर्ट हो गया है तो और ज्यादा दहशत लोगों में। उधर चमोली के देवली बगड़ के पास पहाड़ से भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ी से भारी मलबा भरभरा कर गिरा उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ी से मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से मलबा गिरा और गाड़ी शुक्र है कि पहले ही रुक गई और अचानक से गाड़ी के गुजरते हुए मलबा नहीं गिरा रहा। एक व्यक्ति जो है देखिए कैसे वीडियो बना रहा है। और आबादी वाले क्षेत्रों में गुलदार किस तरह से छोटी सी जगह पर छुपा हो सकता है ये देखने को मिला रुद्रप्रयाग डीएम ऑफिस के पास। रुद्रप्रयाग चोपता मोटर मार्ग की नाली में, जी हाँ, जब कुछ युवक इस रास्ते से अपने वाहन से रुद्रप्रयाग लौट रहे थे तो डीएम ऑफिस के पास उन्हें सड़क के किनारे नाली में कुछ हलचल नजर आई। ध्यान से देखा तो नाली में गुलदार दुपक कर बैठा हुआ था। गुलदार ने भी जब देखा कि वो दिख चुका है तो नाली से निकलकर भाग गया। रुद्रप्रयाग का एक और वीडियो आप देख सकते हैं जहां की जखोली के क्वाली खाल में गुलदार बिना किसी डर के आराम से घूम रहा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने गाड़ी से उसे अपने मोबाइल में कैमरे से कैद करने की कोशिश की तो वो भागा नहीं बल्कि पत्थर पर ही लेटकर आराम करने लगा। हरिद्वार में बुधवार को दो पक्षों में हुई झड़प के बाद ज्वालापुर पुलिस ने 20 से ज्यादा ज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश जो है इसके लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है। पुलिस की बुधवार रात को राम मंदिर शिलान्यास के बाद दीपदान कर रहे लोगों का कुछ लोगों ने विरोध किया और पथराव और तलवारों से हमला किया। हमले में 2 लोग जख्मी हुए थे। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को एक ग्रामीण ने थाने में तहरीर दी कि उसकी 6 साल की बेटी गायब है। जब ढूंढना शुरू किया गया तो वो पड़ोस के एक घर में बेसुध मिली, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी। वहाँ से एक सूचना मिली थी हमें कि 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला है, तो उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमने आगे कार्रवाई की है, उसको मेडिकल करवा दिया गया है। बाकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।